आजकल हम जो है बरसात का मौसम चल रहा है, वैसे भी हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, आप पता नहीं सुनते हो कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं, कि ऐसे बहुत सारे आपदाएं वाली घटनाएं हो रही हैं, बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है ना। तो अभी 2-3 दिनों में हाल ही में जो है कई जगह पे बादल फटा, उससे पहले भी ठंगी में, सांगला में, है ना, कल लियो में बादल फटा, ऐसे ही परसों जो है शलखर में बादल फटा था। तो ये जो आपदाएं आती हैं, ऐसे तो हमने पढ़ा है कि आपदाएं जो होती हैं, डिज़ास्टर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड डिज़ास्टर, है ना। नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में हम बात करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर जो ये बादल फटना, लैंडस्लाइड होना, अभी निगुलसारी वाला फिर से शुरू हो गया लैंडस्लाइड होना, है ना। तो ये आपदाएं जो भी होती हैं, इनसे बचने के लिए जो है आपदा प्रबंधन जो है ये शुरू किया गया है। ऐसे भी देखा गया है कि जो इंडिया हमारा देश है, वो हमारे यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस वैसे हैं कि हम जो है दुनिया के और देशों के मुकाबले में आपदा के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पाए गए हैं। 1990 और 2000 के दशक में जो है सर्वे किया गया तो पाया गया कि इंडिया में जो है 59% जो एरिया है हमारा टोटल, वो उतना वाला एरिया लैंडस्लाइड वाला प्रोन एरिया है, जहाँ पे बार बार लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। 40 मिलियन से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है बरसात के टाइम पे। ऐसे ही 8% जो टोटल एरिया है हमारा, वो ऐसा है जहाँ पे साइक्लोन का खतरा ज़्यादा रहता है, और 69% एरिया ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ने का ज़्यादा खतरा हमेशा रहता है ना। तो फिर इनसे निपटने के लिए जो है 2005 में जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है पास किया, जिसके अंतर्गत जो है अलग अलग काम किए जाते हैं। जैसे जनरली मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जैसे आपने पिछले साल किया था, है ना, एनडीआरएफ की टीम आई थी, आपको प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसे वो अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डिज़ास्टर के टाइम पे आप में एक कॉमन अवेयरनेस जो है आपको हिम्मत देता है कि कैसे आपने उस डिज़ास्टर के टाइम पे आपने कैसे उसको हैंडल करना है। वो आप में एक कॉमन समझ क्रिएट करता है कि कैसे आपने उससे निपटना है। उस समय आप इमोशनली वीक होते हो, इकोनॉमिकली को तो वीक हो ही जाते हो, तो उनसे निपटने के लिए वो हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे किसी बीमारी से निपटने के लिए आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट उस तरह का ही कुछ काम करता है ना। तो हमारे पूरे देश में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और 8 और मेंबर्स होते हैं, 9 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ऐसे स्टेट लेवल पे भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है, जिसके चेयरपर्सन सीएम होते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है, जिसके चेयरपर्सन डीसी होते हैं, और जो यहाँ के एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स पे ये काम करते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो काम करता है वो 3 लेवल पे काम करता है। अच्छा, अपने विद्यालय में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, ये तो पता है ना। उसके क्रम में कल जो है कुछ बच्चों ने आपको अलग अलग जो डिज़ास्टर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी थी, फिर प्राचार्य जी ने भी आपको जानकारी दी थी, है ना। मैं उसी क्रम में आपको थोड़ा जर्नल जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो मैं उसके अंतर्गत बताना चाहती हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट 3 लेवल पे इसके 3 चरण होते हैं। जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उससे पहले उसकी पूर्व तैयारी कैसे करनी है। अब इस पूर्व तैयारी में क्या करते हैं हम, पहले से हम जो है लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको अवेयर कर सके कि अलग अलग प्रकार के जब डिज़ास्टर होंगे तो कैसे हैंडल करना है उसको। आपके विद्यालय में भी ऐसे प्रोग्राम पहले भी ऑर्गेनाइज किए, पिछले साल भी हुआ था। और फिर यहाँ इस स्टेज के से थ्रू जो है आपको सामान्य जानकारियाँ दी जाती हैं, जो कल दिया गया था, है ना। तो उसमें पूर्व तैयारी में वही अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। चेतावनी सिस्टम्स जो है वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं कि जब भी कोई डिज़ास्टर हो तो कैसे चेतावनी देनी है कि आप अवेयर हो सको। उसके अलावा ज़रूरत की जो भी सामग्री होती है उसको इकट्ठा किया जाता है कि उस समय पे हमको काम आए, है ना। और सहायता सिस्टम कैसे उस समय पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। ये तो है पूर्व तैयारी। फिर राहत और बचाव कार्य, जब डिज़ास्टर हो जाएगा उसके बाद क्या करना है। डिज़ास्टर होने के बाद क्या करना है, जैसे डिज़ास्टर हो जाएगा, आपदा आ जाएगी कोई भी, उसके समय जो है क्या होगा, बहुत सारे लोगों का घर बार छूट जाएगा,
है ना, ऐसे उस समय पे जो है उनको क्या करना है, उनके लिए टेम्परेरी आवास की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवानी है, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाना है ना। और उसके बाद लास्ट चरण में जो काम करते हैं वो है सामान्य जीवन में लौटना, कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया होता है आपदा के टाइम पे, तो उनको इमोशनली सपोर्ट के लिए कुछ उनके लिए इमोशनली उनको जो वीक हो गए हैं उनको उससे निपटने के लिए जो है कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि उनको इमोशनली सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा जो ज़रूरत की जितनी भी आपके चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सड़क मार्ग है, कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है, उसको दोबारा जो है रीएस्टैब्लिश किया जाता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स जो है टूट जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, जो ज़रूरी हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। जिनके घर बार छूट गए हैं उनके लिए परमानेंट आवास की व्यवस्था करवाई जाती है, इकोनॉमिकली हेल्प किया जाता है। बहुत सारे लोगों का रोज़गार छूट गया है, वो रोज़गार दोबारा से जो है उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट काम करता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मेन जो एम है वो ये है कि आपको डिज़ास्टर के टाइम पे, डिज़ास्टर से पहले और डिज़ास्टर के बाद, कि आपको कैसे उससे निपटने के लिए आपको तैयार करना है, वो काम करता है। आपको आशा है कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। धन्यवाद।